आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नव प्रवेशी छात्र छात्राएं जो कि 2023 और 24 में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो सीयूटी यूजी का एंट्रेंस दिए हैं और वो बीएससी, बीकॉम और बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। कट ऑफ आने की देरी है। उसके बीच में आप ये जानिए कि आपको करना क्या क्या है, यानी क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे था कि आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हमने इसके पहले वीडियो में बताया कि यहाँ पे बीए प्रोग्राम होता है, बीएससी प्रोग्राम होता है, बीकॉम का ऑनर्स नहीं होता, यानी ऑनर्स कोर्स यहाँ पे नहीं होते। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसे क्या मिलता है उसके विषय में ये वीडियो है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एडमिशन तो आपका हो जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरी जानना ये है कि हम क्या आके यहाँ पर पढ़ेंगे और हमको क्या क्या विषय अलॉट होगा और किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमको मिलता है। तो आप सोचते हैं कि कभी हमको अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों नहीं मिला, हमको अपना मनपसंद सब्जेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी हमारे मन में सवाल रहता है। चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए और हमारे भी पर्सनल अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार नई शिक्षा नीति नहीं लागू हुई है, यानी कि बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम और बीकॉम का भी वैसे ही कार्यक्रम है। यहाँ पे 3 साल का एक कोर्स होता है, यानी बीए 3 साल का होगा, बीकॉम बीएससी भी 3 साल का होगा। बीए में 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको 3 विषय पढ़ने होंगे और थर्ड ईयर में जाने के बाद आपको एक विषय ड्रॉप करना होगा। ऐसा ही बीएससी में भी है। कॉम्बिनेशन तो अमूमन तौर पे 100 कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी कि जैसे बीए में आपको एडमिशन लेना है तो आप सोचते हैं कि हमको जियोग्राफी मिल जाए, हमको पॉलिटिकल साइंस मिल जाए, हमको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाए, तो बहुत सारे छात्रों को नहीं मिलता है। कारण क्या है? देखिए, कॉम्बिनेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बना के रखा है। एंसेंट हिंदी पॉलिटिकल, एंसेंट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी, जियोग्राफी मिडिवल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, तो ये सारे कॉम्बिनेशन बने रहते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि हमको एकदम मनचाहा विषय मिल जाए, हम चाहें कि हमको साइकोलॉजी मिल जाए, जियोग्राफी मिल जाए और एक साथ इकोनॉमिक्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जो कॉम्बिनेशन 100 की लिस्ट रहेगी, 100 3-3 पेयर, जो एक कॉम्बिनेशन में 3 सब्जेक्ट रहेंगे, तो 100 ऐसे कॉम्बिनेशन अलग अलग रहेंगे। उसी में से आपको चूज़ करना रहेगा, यानी सेलेक्ट करना रहेगा। अब दूसरी बात ये है, जिनका नंबर बहुत अच्छा होगा, यानी कि जिनका एडमिशन पहली कट ऑफ में होगा, उनको जियोग्राफी मिल सकता है। लेकिन पिछली बार जब एडमिशन हुआ था, यानी कि जब एक बार ऑफलाइन एडमिशन हुआ था, वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर गए थे। पहली कट ऑफ में पहले दिन वहाँ पे 500 बच्चों ने एडमिशन लिया था और पहले 200 से 250 विद्यार्थियों ने जियोग्राफी को पूरा भर दिया था। उसके बाद जियोग्राफी खाली ही नहीं थी। तो ये होता है। देखिए, जो एक सीमित सीटें हर एक डिपार्टमेंट में होती हैं, यानी कि जियो में 250-300 सीटें होंगी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल में इतनी सीटें होंगी, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री में इतनी सीटें होंगी, तो वो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट होता है। आपने बेहतर नंबर पाया है तो आपको मनचाहा सब्जेक्ट मिलेगा। आपने कम नंबर पाया है तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बचे रहेंगे, आपको उसी से संतोष करना पड़ेगा। उसमें भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीए में कोई सब्जेक्ट ख़राब रहता है, बस 3 साल हमको करना रहता है। एंसेंट भी अच्छा विषय है, हिंदी भी अच्छा विषय है, लिटरेचर का विषय है। हर एक विषय की अपनी अपनी अहमियत होती है। बस हमारी सोच का डिफरेंस है। अगर हम सिविल की तैयारी करेंगे तो हमको सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप एंसेंट पढ़ रहे हैं बीए में तो आपको मिडिवल नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोचिंग करके पढ़िए, चाहे आप बीए के बाद पढ़िए। हम जियोग्राफी ले रहे हैं कि जियोग्राफी जिसको ले लिया उसको अमृत मिल गया, अमृत का पान कर लिए, अजर अमर हो गए। जियोग्राफी मिल गया तो हम IAS PCS बन गए, एकदम ठप्पा लग गया। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो दिल नहीं तोड़ना है, दिल छोटा नहीं करना है। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। ऐसा ही बीएससी में है। बीएससी में जैसे PCM है, आपका मैथ ग्रुप है, तो मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, मैथ कंप्यूटर साइंस फिजिक्स, डिफेंस केमिस्ट्री मैथ, इस तरीके से रहेगा। जियोग्राफी केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मैथ, तो उसमें भी ऐसा ही रहेगा। तो जो कॉम्बिनेशन खाली रहेगा वो सीरियल से, यानी सबसे अच्छे नंबर वाले को जो चाहे मन करे वो ले, उसके बाद जो बचा रहेगा उस हिसाब से आपको अलॉट होगा। यानी जिनका एडमिशन होगा उनको कोई ना कोई सब्जेक्ट तो मिलेगा ही। तो ये बात है। तो बहुत विद्यार्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिलता तो वो कॉलेज की तरफ मूव करते हैं कि हमको अच्छा विषय मिलने को पढ़े। तो एक आध दो विषय अगर आपको अच्छे मिल जा रहे हैं तो एक विषय स्कोरिंग ले लीजिए, एक विषय थोड़ा कम बर्डन वाला ले लीजिए। देखिए, हर एक विषय का सिविल में यूज है। चाहे आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तब, चाहे आप एजुकेशन पढ़ेंगे, चाहे आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो एथिक्स का 4 पेपर आता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे एक बहुत बड़ा डिबेट था
कि कैसे कॉम्बिनेशन अलॉट होता है। तो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे एक साल में, एक बार परीक्षा देनी होगी। अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है तो आपको इसी प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ना होगा। नंबर के हिसाब से कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। बीकॉम की बात करें, बीकॉम में ऐसा सीन है, बीकॉम में सीन ऐसा है कि आपको 6 पेपर आपके होते हैं, वहाँ पे एकदम फिक्स रहता है कि आपको यही पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसमें बहुत पचड़े में नहीं पढ़ना है। यही प्रोसेस पूरा रहता है कहाँ पे, कॉलेजेज में। एफिलेटेड कॉलेज को भी वही लिस्ट दी जाती है, वहाँ पर भी बहुत सारे विषयों की अलग अलग सीटें भरी रहती है। तो बहुत बच्चे कोशिश करते हैं कि जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा मिलता है वो कॉलेज की तरफ जाते हैं, लेकिन मेन कैंपस का जो राग है, अब इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा माहौल आपको कॉलेज में शायद ना ही मिले, लेकिन कॉलेज भी अपने आप में अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, कॉलेज की सीरीज़ भी चल रही है। तो हम किसी को गलत नहीं कह सकते, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। बुराई अपने अंदर होती है, कमी अपने अंदर होती है। अगर आज आप नंबर अच्छा नहीं ले आ पा रहे हैं, अगर आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं कैंपस में, आप एलिजिबल नहीं, तो आपने कहीं ना कहीं कमियां की हैं, कोई कोर कसर हमारी तरफ से रह गई, हमने पढ़ा नहीं या हमारी तबीयत ख़राब हुई, तो हमारे पास यू हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस दैट कि आपने अच्छा नंबर गेन नहीं किया CUT में। कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ लो जाएगी, उसमें बहुत रोना धोना नहीं है। तो ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ये पूरा डिबेट था कि आपको 3 सब्जेक्ट मिलता है, और इसके साथ साथ आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिए, यानी कि एडमिशन लीजिए। हम लोग आपके साथ लगातार जुड़े हैं, और कोई भी समस्या अगर होगी तो आप इसी प्रांगण में आने के बाद फिर अपना जो है काम पूरा कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ये मिल गया। अब बात करते हैं BPA की और BFA की। तो BPA जो कोर्स होता है यहाँ पर भी 4 साल का है, 3 या 4 साल का शायद होता है। तो BPA में भी यही मामला है कि 1 साल में आपको एक बार पेपर देना होगा। BFA में भी यही मामला है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। यहाँ पे अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई, तो यहाँ पर भी पूरा मामला क्या है, 1 साल में एक बार आपको परीक्षा देनी होगी। BPFA में प्रैक्टिकल भी होता है, उसका अलग डिपार्टमेंट में है। इसके बाद BLLB में सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि 5 साल का कोर्स है, आपको 10 सेमेस्टर देना ही देना है। तो ये पूरा है BA, BSc, BCom, BLLB, BFA, BPA, ये पूरा हम आपको डाटा बता दिए हैं। बायो, BSc बायो का भी अलग है। BSc होम साइंस में इस बार इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है, होम साइंस BSc MSc मिक्स होकर 5 साल का हो गया है। बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें भी सेमेस्टर सिस्टम है, तो मुझे ध्यान नहीं है अभी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उसमें भी अच्छी पढ़ाई होती है, सारी चीज़ें अच्छा है, अच्छा पैकेज मिलता है। देखिए, आप किसी भी संस्थान में जाएंगे, आप जितना अपने आप को बूस्ट करेंगे, जितना अपने आप को साइन करेंगे, उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। संस्थान ये आपका है, इसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ यहाँ पर आइए। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव के साथ आएंगे, तो कुछ मिलना मिलाना नहीं है आपको। तो पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, जिससे कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ। आप इस संस्थान में आ रहे हैं, तो संस्थान चाहे जैसा है, संस्थान अब आपका होने वाला है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर। लेकिन हाँ, अभी ये अपने आप में बहुत बेहतर हो गया। पिछले विगत वर्षों में टीचर्स की कमी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब यहाँ पे टीचर की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफ़िल हो चुकी है। कैंपस बहुत शांत रहता है, कैंपस बहुत ही प्यारा कैंपस है, और यहाँ पे जब आप आएंगे तो एक अलग सी वाइब्स आएगी, ऑटोमेटिक आपका अटैचमेंट इस कैंपस से बढ़ जाएगा। तो ये बात थी, ये कॉम्बिनेशन की बात थी कि आपको कैसा लॉट होता है। नंबर के हिसाब से मिलेगा, कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा, रिजर्व कॉम्बिनेशन रहता है। OBC की कैटेगरी के लिए अलग कॉम्बिनेशन रहता है, UR के लिए अलग रिजर्व रहता है, SC ST के लिए अलग रिजर्व रहता है। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन पे भी आपको तहरीर दी जाती है कैटेगरी के हिसाब से। तो ये बात है। कोई भी सवाल अगर आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ जाइए, और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। इसके बाद स्कोर कार्ड की हम सीरीज़ शुरू करेंगे कि क्या सेफ स्कोर रहने वाला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आपका कैंपस है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये अब टेनिस डिपार्टमेंट है, ये सीनेट हॉल है, फूल वूल अच्छे से लगा हुआ, हरियाली भी है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।